नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हमारी जो दूसरी कहानी है जिसका नाम लक्ष्मी है, जिसका पहला भाग हमने इसके पहले वीडियो में देखा था, जिसमें हमें क्या पता चला था कि किस प्रकार से करामत अली, ये जो करामत अली है, इसका लक्ष्मी, ये जो लक्ष्मी है इसके साथ किस प्रकार से नाता बन जाता है। और एक दिन करामत अली का जो लड़का होता है जिसका नाम होता है रहमान, वो एक दिन उसे मारता है, जिस वजह से जो करामत अली है उसे काफ़ी दुख होता है और वो अपनी पत्नी को उसके बारे में शिकायत करता है। लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि जो लक्ष्मी है उसने क्या किया, दूध देना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से अभी वो कुछ काम की नहीं रही। इस प्रकार से उसका सोचना होता है। तो जिस पर करामत अली कहता है कि अगर उसने दूध बंद कर दिया है देना तो क्या उसकी जान ले ली जाए। तो इस प्रकार से हमने जो पहला भाग है वो देखा था पेज नंबर 3 में का। अभी हम उसके आगे का भाग देखते हैं, जिसमें हम आगे किस प्रकार से ये कहानी रंग रूप लेती है उसकी हम जानकारी लेते हैं। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहला वीडियो पहला देखिए, पहला भाग, उससे आपको पहला भाग समझ में आएगा और दूसरे भाग उसके बाद देखिए। तो चलिए देखते हैं दूसरा भाग। तो यहाँ तक हमने पहले भाग में देखा था दोस्तों। अभी हम इसके आगे का भाग यहाँ से नज़र डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आज हम नज़र डालेंगे। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक़ था। ज्ञान सिंह नामक एक व्यक्ति था जिसे मवेशी यानी जो दूध देने वाले जो भी मतलब पालतू जानवर है उसे पालने का उसे शौक़ था, जो कृषि कार्य में उपयुक्त होते हैं, जैसे दुधारू पशु कहते हैं। तो वो पशु पालने का ज्ञान सिंह को बड़ा शौक़ था। प्राय उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। प्राय यानी हमेशा उसके जो दरवाजे पर, मतलब किसी किसी को शौक़ होता है गाय भैंस पालने का, तो वो हमेशा रहती थी। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। जर्सी उस एक किस्म की गाय होती है जो ज्ञान सिंह ने 3 साल पहले ही खरीदी थी। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अभी जिस कहानी को हम पढ़ रहे थे, जिस लक्ष्मी को हम देख रहे हो, एक गाय है जो जर्सी किस्म की गाय है। इससे हमें अंदाज हो गया है दोस्तों, ठीक है। अधेड़ उम्र यानी जिसकी उम्र ढलती जा रही है उसे कहते हैं अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध दे देती थी कि उसके घर की ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध, मतलब उसकी घर की ज़रूरत पूरी होने के बाद जो बाकी दूध है वो गली के कुछ घरों में चला जाता था। मतलब वो दूध इतना देती थी उसकी उम्र के हिसाब से कि कुछ दूध उनके घर के लिए भी उपयोग में आता था और कुछ दूध घर के बाहर भी चला जाता था, मतलब किसी और को भी दे पाते थे। तो इस प्रकार से ये चल रहा था। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, लेकिन जो ज्ञान सिंह है उसे शौक़ था गाय मवेशियों को पालने का, लेकिन वो उसका धंधा नहीं था, बिजनेस नहीं था। किसका? ज्ञान सिंह का। तो इसे समझो दोस्तों, धंधे के हिसाब से पालतू जानवर को नहीं पालता था, और सिर्फ एक उसको शौक़ था, उस हिसाब से वो पालता था। केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। मतलब जो भी अभी गाय हम पालेंगे तो उसे चारा लगने वाला है, जो दर्रा है, दर्रा यानी जो अनाज के टुकड़े जो जानवरों के चारे में मिलाते हैं, मतलब अनाज के टुकड़े होते हैं जो गाय के चारा में हम मिलाते हैं, उसे दर्रा कहते हैं। आदि देने के लिए वो पैसे कुछ जुटा लेता था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नौकरी से अवकाश के बाद, अवकाश यहाँ मतलब होता है रिटायरमेंट, एक प्रकार की छुट्टी। आपको पता है एक उम्र के बाद हमें नौकरी से अवकाश लेना पड़ता है, मतलब रिटायरमेंट लेना पड़ता है। ज्ञान सिंह को कंपनी का वह खाली मकान खाली करना था। अब अगर आपको कंपनी, हम किसी कंपनी में अभी काम कर रहे हो, तो जब तक हम कार्यरत है, मतलब उस कंपनी में काम कर रहे हैं, तब तक ही हमको कंपनी का मकान मिलता है। आपको पता है ये बात। और अगर हमने कंपनी जिस दिन छोड़ दी या रिटायर हो गए तो हमको मकान भी क्या होता है दोस्तों, खाली करना पड़ता है। इस प्रकार से उसे मकान खाली करना था। समस्या थी कि लक्ष्मी की, अभी वो घर तो खाली कर देता था, लेकिन उसको समस्या किसकी थी? लक्ष्मी की, कि वह मैं जाने के बाद लक्ष्मी का क्या होगा। इसको तो हम कहीं ले नहीं जा सकते थे। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। मतलब उसने इतने प्यार से मतलब गाय को ख़रीदा था और उसको किसी हालत में बेच नहीं सकता था।
उसे अपने साथ ले जाना संभव नहीं था। और उसे अपने साथ भी ले जाना संभव नहीं था, क्योंकि अभी वो कहाँ जाएगा, उसको अपने साथ ले जाना संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली से कहा, मियाँ, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? फिर जो उसका अच्छा दोस्त था जिसका नाम करामत अली था, उसको उसने पूछा कि मियाँ, अगर मैं आपको मेरी लक्ष्मी दे देता हूँ तो आप उसको स्वीकार करोगे? ऐसे उसने उनको प्रश्न किया। मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ। करामत अली ने क्या बोला? नेकी, मतलब अच्छे काम में पूछने की क्या ज़रूरत है, भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। मतलब वो काफ़ी खुश हुआ, मतलब इतना अच्छा दोस्त ने जो विचार किया कि अपना जो पालतू जानवर है वो किसी दोस्त को दे जाए ताकि उसकी और अच्छे से सेवा हो सके, और लेने के लिए भी जो करामत अली था वो पूरी तरह से तैयार था। तो इस प्रकार से उसने जो थी अपनी लक्ष्मी नामक गाय करामत अली के हवाले कर दी। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। मतलब 1 साल हो गए थे, अभी वो गाय करामत अली के घर में ही थी। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी, मतलब पूरे दिल से वो गाय की सेवा कर रहा था, जो भी उसकी ज़रूरत है उसे पूरा कर रहा था। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाते, आपको पता है रोगन क्यों लगा रहा था? क्योंकि जो रहमान था उसने उसके पीठ पर क्या डंडे बरसाए थे, जिस वजह से वो जो रोगन है, वो जो दवा मिलाया हुआ तेल है, उस पर लगाने के बाद फिर इत्मीनान मतलब उसको कोई संतुष्टि नहीं हो रही थी। मतलब उसे काफ़ी बुरा लग रहा था कि उसके वजह से उसके परिवार वालों ने जो लक्ष्मी थी उसे परेशान किया, उसको दुख दिया। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा, वो प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही। लक्ष्मी जो थी वो स्थिर उसकी ओर जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से, मतलब काफ़ी मतलब एक सोच की दृष्टि से उसकी तरफ देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो। मतलब करामत अली को ऐसे लगा कि लक्ष्मी, भले उनका मतलब इंसानी रिश्ता नहीं था लेकिन उनका भावनात्मक रिश्ता था, जिससे वो लक्ष्मी उसकी बात समझ पाती थी और करामत अली उसकी बात समझ पाता था। और उसे ऐसे लग रहा था कि शायद लक्ष्मी ऐसी सोच रही थी कि अगर वो आज उसके काम की नहीं तो उसे वो आज़ाद कर दो, यह घर छोड़कर वो कहीं चली जाएगी। क्योंकि आज लक्ष्मी एक प्रकार से जो करामत अली थी उसके परिवार के लिए किसी काम की नहीं है, ये हमें यहाँ पर नज़र आ रहा था। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो इसका क्या करोगे? मतलब अभी करामत अली बेचारा ये सोच में ही था और वो ड्यूटी जाने की तैयारी कर रहा था। उसमें उसी वक्त उसकी जो पत्नी थी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, मतलब जो रहमान उनका पुत्र था उसके अब्बा, कि अगर लक्ष्मी इसी प्रकार से दूध नहीं देगी तो इसका हम क्या करेंगे? मतलब हम इसको पाल नहीं सकते, क्योंकि उनकी परिस्थिति भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी कि अगर वो दूध नहीं देगी तो उसे घर बिठाकर खिलाना उनके लिए संभव नहीं था। ये एक व्यवहारिक बात थी, लेकिन जो करामत अली था उनका और लक्ष्मी का संबंध व्यवहारिक नहीं था, तो एक मतलब भावनात्मक संबंध था, ऐसे हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। दोस्तों, क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? मतलब इसको इसी प्रकार से खूंटे से बांधकर खिलाते पिलाते रहेंगे? जानवर है, बंदा है, तो खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। करामत अली कहता है कि ये जानवर है, अगर बंदा है तो अपनी ज़वाबदारी है, इसे खिलाना और पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो, इस महंगाई में के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा होता है। फिर करामत अली की पत्नी बोली कि तुम जानते हो महंगाई कितनी बढ़ गई है? अगर सिर्फ सादा चारा भी अगर हम लक्ष्मी को खिलाते हैं तो 300 से 350 रुपये उसमें खर्च हो जाते हैं, समझे? तो और तो आप कह रहे हो कि इसे पेट भर के खाना खिलाया जाए, तो ये अच्छी बात नहीं है। सो तो है, कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला।
घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। मतलब उसने बोला ये तो सही बात है कि अगर हमको ये करना है तो कुछ ना कुछ तो हमें उसे खिलाना ही होगा। घर से निकलकर डायरेक्ट वो कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वो रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे। और रास्ते में चलते हुए वो काफ़ी टेंशन में था, और जब वो जा रहा था तो वो करामत अली की जो और अपनी पत्नी रमजानी की बात को पर विचार कर रहा था। यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं कि एक समय ऐसा था भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना पड़ सकता है। मतलब उसने भी एक सोचा नहीं कभी कि ऐसा भी दिन आएगा कि जिस दिन हमको जो लक्ष्मी है उससे मतलब खूंटे से बांधकर कुछ न कर कर उसे मुफ्त में ही खिलाना पड़ेगा। क्योंकि उसने ये नहीं सोचा था कि लक्ष्मी कभी दूध नहीं देगी। उसे लगा कि लक्ष्मी हमेशा दूध देगी और उसका जो खर्चा है वो आसानी से पूरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि लक्ष्मी ने दूध देना बंद कर दिया था, जिसके वजह से वो पूरी तरह से अभी बेकाम हो चुकी थी इनके लिए, इनके परिवार के लिए। और अभी उसे मुफ्त में जो करामत अली था उसका परिवार, उसी के परिवार को खिलाना था। उसके साथ ही नईम ने उससे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ क्या बात है, बड़े परेशान नज़र आते हो, खैरियत तो है। फिर जो उसका दोस्त था नईम जो उनके साथ काम करने वाला होगा, उसका दोस्त था, उसने उसे परेशान देखा तो पूछा, क्या बात है, क्यों परेशान नज़र आते हो, खैरियत तो है, मतलब सब कुशल मंगल तो है, खैरियत है ने सब कुशल तो है, मंगल तो है। ऐसा कोई विशेष बात नहीं, मतलब ऐसी कोई विशेष बात नहीं, इसी करामत अली ने कहा। कुछ तो होगा। फिर उसने पूछा नईम ने, कुछ तो बात होगी तभी तुम इतनी नाराज़ हो। तो करामत अली कहता है, क्या बताऊँ, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठा कर खिलाना पड़ेगा, और इस ज़माने में गाय भैंस पालने का खर्चा। मतलब फिर वो बताता है कि किस प्रकार से जो गाय है, जो लक्ष्मी है, उसने दूध देना बंद कर दिया है और अभी वो दिन ब दिन बूढ़ी भी होते जा रही है। और उसे आज अगर हम घर में बिठा कर खिलाते हैं तो उसका खर्चा भी आपको पता है कितना ज़्यादा है, जिसके वजह से वो थोड़ा सा परेशान नज़र आ रहा था। इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत, गाय बेच दो। उसने एक झटके में उसको जवाब दे दिया कि ज़्यादा सोचो मत, परेशान होने की क्या ज़रूरत है, गाय को भेज दो, गाय को यानी लक्ष्मी को भेज दो, ऐसी उसने सलाह दी। करामत अली ने होका भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को भेज दिया जाए। करामत अली ने होका यानी दीर्घ श्वास लेते हुए उसने कहा कि हाँ, इससे छुटकारा पाया जा सकता है, उसका एक बहुत ही आसान तरीका है, कुछ न करते हुए उसे भेज दो। वह नईम से के पास से हटकर अपने काम में छूट गया। फिर उसे नईम से हटकर उससे जो सलाह थी वो मिल गई थी कि उसे भेज दो, सलाह उसने अपने दिमाग में ले ली और वहाँ से हट गया। करामत अली रात को गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। मतलब करामत अली रात को गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर वह लक्ष्मी को दुहाता था। मतलब जब भी वो नाइट ड्यूटी करके आता था, रात की ड्यूटी कर कर आता था, तो सवेरे वो उसे जो दूध दुहाता था मतलब दूध निकालता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया। तो उसने कहा उसको लक्ष्मी की काफ़ी चिंता थी। तो आए पर उसने कहा कि लक्ष्मी को आज भी चारा नहीं दिया। तो रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था, मतलब रहमान से कहा था कि उसे चारा दे दे, तुम दोनों की मर्जी हो तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर फिर करामत अली को गुस्सा आया, उसने कहा कि अगर तुम दोनों को लगता था कि गाय उसको चारा मिलना चाहिए तो अब तक मिल चुका था, लेकिन तुम्हारा तो उसे रखने का ही दिल नहीं है, तुम तो चाहते ही हो दोनों माँ बेटे कि उसे बेच दिया जाए, क्योंकि अभी वो कुछ काम की नहीं है, दूध नहीं दे रही है, उसका इस घर में कुछ भी काम नहीं है, वो निठल्ली हो चुकी है। इस प्रकार से वो सोचें, अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे। तो फिर करामत अली उसे पूछना, अगर वो दूध नहीं दे रही है तो उसे क्या भूखा रखोगे।
कहते हुए करामत अली कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा। पुआल यानी क्या होता है दोस्तों, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, आप जब पीछे पेज पलटाओगे ना शब्दार्थ में, वहाँ पर दिया है पुआल यानी धान के सूखे डंठल। जो धान होता है ना, उसके सूखे जो डंठल होते हैं जिनमें से धान निकाला जाता है, वो खली यानी तेल निकल जाने के बाद जो तिलहन का बचा हुआ हिस्सा, मतलब जो तेल निकालते हैं उसके बाद बचा हुआ जो हिस्सा जिसको ढेप भी कहते हैं वह, और दर्रा यानी जो मैंने अभी इसके पहले आपको बताया था, तो उसे दर्रा कहते हैं, जिसका मतलब एक प्रकार का उनका खाद्य होता है जिसे जानवरों के चारे में मिलाया जाता है, जो उस अनाज के टुकड़े हो ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। सानी यानी जो चारा है, मतलब सब मिलाकर चारा, खलीद आदि मिला हुआ पशुओं का खाना, जिसको सानी कहा जाता है। मतलब सभी मिक्स करके उसे वो खिलाने लगा। तो इस प्रकार से आखिर करामत अली को ही जाकर लक्ष्मी के लिए जो भी चारा है वो तैयार करना पड़ा। तो हमने इस पाठ में देखा, इस भाग में देखा किस प्रकार से करामत अली और लक्ष्मी में एक संबंध तैयार हो जाता है। तो अभी इस पर आधारित जो प्रश्न है मैं वो आपको देता हूँ, उसे आप इसे छुड़ाने का प्रयास कीजिए। देखिए ये प्रश्न है ज्ञान से, आज जो हमने भाग देखा था उस पर आधारित ये प्रश्न है दोस्तों, इसे छुड़ाने का प्रयास न कीजिए। ज्ञान सिंह के दूध बेचने का उद्देश्य, ज्ञान सिंह क्यों दूध बेचता था वो आज के भाग में हमने देखा था, जिस प्रकार से वो संजाल पूर्ण करना है। दूसरा प्रश्न है मुद्दों के आधार पर आकृति पूर्ण कीजिए। जो मुद्दे हमने दिए हैं उसके आधार पर यह आकृति आपको पूर्ण करनी है दोस्तों। करामत अली की गाय का वर्णन कीजिए। करामत अली की गाय का वर्णन करना है, उसका नाम लिखना है, उसका उम्र लिखना है, नस्ल लिखनी है, नस्ल यानी कौन से प्रजाति की थी, और उसकी स्थिति लिखनी है। तो ये सब आपको लिखना है, ठीक है। तो आज आप इस भाग के लिए इतना कर लीजिए। धन्यवाद।